ओम गंग गणपते नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दिव्य चक्षु एस्ट्रोलॉजी में। आज बात करेंगे बृहस्पति देव का गोचर जो कि 20 नवंबर 2021 को होने वाला है उसके बारे में। देखिए 20 नवंबर 2021 को सुबह 11:37 में बृहस्पति देव का गोचर मकर राशि से एक्वेरियस साइन में होने वाला है। 18 अक्टूबर में ही धनिष्ठा में वो मार्गी हो गए और मार्गी होते हुए वो धनिष्ठा में गोचर करेंगे। धनिष्ठा में गोचर करते हुए वो मंगलदेव को एक्टिव करेंगे। मंगलदेव के एक्टिव होते ही मंगलदेव का जो दूसरा जो नक्षत्र है वो भी एक्टिव हो जाएगा। जैसे मृगशिरा एक्टिव होगा, तीसरा जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा। यानी जब बृहस्पति देव धनिष्ठा में गोचर करेंगे तो मंगलदेव एक्टिव होंगे। मंगलदेव के एक्टिव होते ही उनका जो बाकी दो नक्षत्र है मृगशिरा और चित्रा वो एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद बृहस्पति देव धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए शतभिषा में जाएंगे। जब वो शतभिषा में जाएंगे तो शतभिषा में जाते ही वो राहु को एक्टिव करेंगे। राहु का जो दो नक्षत्र है उसको भी एक्टिव करेंगे, जैसे आद्रा और स्वाति। उसी तरह जब वो शतभिषा छोड़ के जब वो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे तब वो पुनर्वसु और विशाखा को भी एक्टिव करेंगे। यानी आपका अगर कोई प्लैनेट धनिष्ठा में, शतभिषा में, पूर्व भाद्रपद में, उसी तरह अगर कोई प्लैनेट आपका अगर मृगशिरा में, आद्रा में, पुनर्वसु में, या तो कोई प्लैनेट अगर का चित्रा में, स्वाति में और विशाखा में बैठा है तो आपका वो प्लैनेट भी आपका एक्टिवेट हो जाएगा। ये तो हो गया आपका नक्षत्र लेवल का एक्टिवेशन। अब हो गया दृष्टि गोचर, यानी बृहस्पति देव जहां भी गोचर करेंगे वो जिस हाउस को दृष्टि गोचर करेंगे वो भी एक्टिव हो जाएगा। बृहस्पति देव की 3 दृष्टि होती है, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम से मिथुन को एक्टिव करेंगे, सप्तम से सिंह राशि को एक्टिव करेंगे और आपका जो नवम दृष्टि है, नवम दृष्टि से वो तुला राशि को एक्टिव करेंगे। जैसे ही वो मिथुन राशि को एक्टिव करेंगे, मिथुन राशि के एक्टिव होते ही मर्क्यूरी एक्टिव हो जाएंगे। मर्क्यूरी के होते हुए वर्गो साइन भी एक्टिव हो जाएगा। तुला राशि जैसे ही एक्टिव होगा, तुला राशि के जो अधिपति हैं शुक्रदेव, उनका दूसरा राशि है टॉरस, वो भी एक्टिव हो जाएगा। उनके जो 7th दृष्टि है वो आपके जो सिंह राशि में आ रहा है वो तो एक्टिव हो रहा है, साथ ही साथ रवि भी एक्टिव होगा। रवि, मरकरी और शुक्र आपके जिस हाउस में हैं, जिस साइन में है, वो साइन भी आपका एक्टिव हो जाएगा। अभी बृहस्पति जब एक्वेरियस में गोचर करेंगे तो उसके ट्राइन में मिथुन और तुला आएंगे, वो एक्टिव होंगे। 3 तरह का ये एक्टिवेशन होता है। अभी आप देखिए ये तीनों साइन को मिला के, ये जो नक्षत्र को जो एक्टिवेशन है उसको मिला के, प्लैनेट्स का जो एक्टिवेशन है उसके वजह से कौन कौन सा राशि आपका एक्टिव हो रहा है, सबको मिला के देखिए कि कौन सा इवेंट आपका प्रॉमिस हो रहा है। काल पुरुष है, काल पुरुष का 9th साइन है आपका धनु। धनु से हम देखते हैं पिता, रिलीजियसनेस, रिलीजियस ट्रैवल, आपका जो लॉन्ग ट्रैवल है, आपका जो रिलीजियस ट्रैवल होता है वो सब देखा जाता है। आपका जो मेंटर, आपका जो टीचर होते हैं, गुरु, आपको जो शिक्षा देने वाला होते हैं, वो सब देखा जाता है। 12th हाउस से हम देखते हैं आपका एक्सपेंडिचर, आपका जो हॉस्पिटलिटी है उसको देखा जाता है, फीट को देखा जाता है, फॉरेन से आपका जो जुड़ा हुआ है वो देखा जाता है, आपका जो होम हैप्पीनेस है वो देखा जाता है। बृहस्पति देव जब 11th साइन में गोचर करेंगे, नेचुरल 11th साइन हो गया कुंभ राशि, यानी जब 11th हाउस का जो कारक होते हैं बृहस्पति देव का होता है, वहां पे बृहस्पति देव अच्छे परिणाम देने लगते हैं। 11th हाउस में बृहस्पति देव अच्छे परिणाम देने लगते हैं। बृहस्पति देव आपके संतान के कारक हो गए, आपका जो हैप्पीनेस है, आपका जो होप है, आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जो नोज के कारक होते हैं बृहस्पति देव, आपका जो हियरिंग पावर, आपका जो ब्रीदिंग सिस्टम होता है उसको देखते हैं। बृहस्पति देव को आकाश तत्व का प्लैनेट माना गया है, साथ ही साथ उनको जीव कारक प्लैनेट भी माना गया है। नहीं, आप जो विगत जो 1 साल था उसमें आपने जो जितना स्ट्रगल किया, जितना आपको एफर्ट दिया, जितना आपने जो चीजें सीखा है, अब उसका रिजल्ट आपको मिलने का टाइम आ गया। कुछ लोगों की जिंदगी में वर्क रिलेटेड, कॉलीग से रिलेटेड हो गया, फ्रेंड सर्किल से जो रिलेटेड हो गया, उससे प्रॉब्लम्स चल रही थी, उससे आपको भी छुटकारा मिलेंगी। जो इकोनॉमिक जो क्राइसिस चल रही थी आपके पास, उससे आपको भी छुटकारा मिलने की संभावना बहुत बन जाती है।
आपने जितना स्ट्रगल किया, आपने जितना एफर्ट दिया, आपने जितना रिस्क लेके काम किया, अब उसका रिजल्ट आपको मिलने वाला है। आपने जितना कर्म किया है पिछला 1 साल में, आपको अभी इसका उसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो देखिए आपके चार्ट में कौन कौन सा प्लैनेट एक्टिव हो रहा है, कौन कौन सा साइन एक्टिव हो रहा है, कौन कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, उसके रिगार्डिंग आपको रिजल्ट्स मिलेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि। बृहस्पति देव जब एक्वेरियस में गोचर करेंगे, गोचर करते ही वो मिथुन राशि को एक्टिव करेंगे। मिथुन राशि हो गया कालपुरुष का तृतीय हाउस। तृतीय हाउस से हम नेक देखते हैं, शोल्डर देखते हैं, आपका राइटिंग स्किल देखते हैं, कम्युनिकेशन स्किल देखा जाता है, आपके सिबलिंग्स देखा जाता है, आपके कॉरेज, आपके जो पराक्रम भाव है इसको कहा जाता है, आप कितने एफर्ट से काम करने वाले हैं। ये जो लक है, जो 9th हाउस है, उसके अपोजिट में आता है। आप लक के लिए आप कितना एफर्ट दे रहे हैं, वो चीज उसको देखा जाता है। अब जो कर्म करेंगे, वो जो 10th हाउस है, 10th से ये 6th पड़ता है। अब जो कर्म है, कर्म में आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ेगा, आप कितने लगन से आप काम करोगे, वो चीज भी देखा जाएगा। इसी तरह जब ये तुला राशि को एक्टिव करेंगे तो यहाँ पे वीनस एक्टिव हो रहे हैं। वीनस हो गया आपके धन के कारक, मैरिज के कारक, स्पाउस के कारक माना जाता है। देखिए अगर वीनस सपोर्ट कर रहा है, अगर आपका वीनस का कोई नक्षत्र जो एक्टिव हो रहा है जिसमें वीनस बैठा हुआ है, दशा महादशा सिस्टम अगर आपको एक्टिव कर रहा है, तो इस टाइम हो सकता है कि आपका शादी हो जाए। जो लोग कोशिश कर रहे हैं बहुत दिन से कि मतलब आपके जो प्रेम संबंध है उसको शादी में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये टाइम बहुत ही सुइटेबल है आपके लिए। कुछ नया एजुकेशन स्टार्ट हो सकता है, आपका नया इनकम सोर्स आ सकता है, या तो इनकम में बढ़ोतरी हो सकती है, प्रमोशन हो सकता है। जो प्रमोशन आपका बहुत दिन से रुका हुआ था, वो प्रमोशन आपका यहाँ पे खुल सकता है। आपका जो पब्लिक डीलिंग है उसमें आपकी क्लेवरनेस आएगी। आपका जो एनवायरमेंट, थर्ड हाउस हम एनवायरमेंट भी देखते हैं, तो एनवायरमेंट में भी आपको चेंजनेस मिलेगा। नए नए फ्रेंड्स बन सकते हैं, नए नए फ्रेंड सर्किल से आपको इनकम भी हो सकती है। कोई नेबर, थर्ड हाउस से हम नेबर भी देखा जाता है, तो नेबर से भी आपकी थोड़ी बन सकती है। जो अपोजिट जेंडर है उससे आपको प्रॉफिट हो सकता है। नया नया प्रेम संबंध भी हो सकता है। थर्ड हाउस एक्टिव हो रहा है, 7th हाउस एक्टिव हो रहा है, 5th साइन भी एक्टिव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको प्रेम संबंध या तो लव मैटर में आपको पॉजिटिविटी आपको देखने को मिलेगी। रोमांस, लव, आपका अगर राहु और वीनस एक साथ अगर एक्टिव हो रहा होगा तो आपका यहाँ पे फिजिकल इंटरेक्शन आपका हो जाएगा किसी ना किसी से। तो आप देखिए आपके चार्ट में कौन कौन सा साइन, कौन कौन सा हाउस, कौन कौन से प्लैनेट एक्टिव हो रहे हैं, वो कहाँ पे बैठे हैं, उसके वजह से कौन कौन सा प्लैनेट एक्टिव हो रहा है, कौन कौन सा इवेंट ट्रिगर हो रहा है। ट्रिगर करने के बाद उसका जो फ्रूटिफाई होगा वो कैसे हो रहा है। कहीं कोई उसके ट्राइन में जो भी इवेंट एक्टिव, जो भी इवेंट यहाँ पे ट्रिगर हो रहा होगा, उसके ट्राइन में कहीं कोई मेलिफाइड प्लैनेट तो नहीं बैठा है। अगर मेलिफिक प्लैनेट है, अगर कोई साइन अगर एक्टिव होते हुए अगर वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो आपको उसमें थोड़ी डामाडोल आपको दिखाई दे सकती है। तो आप देखिए आपका कौन कौन सा साइन एक्टिव हो रहा है, प्लैनेट एक्टिव हो रहा है, और कौन कौन सा हाउस एक्टिव हो रहा है, कौन कौन सा इवेंट ट्रिग हो रहा है, उसके हिसाब से आप अपने रिजल्ट देख सकते हैं। नमस्कार मित्रों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्कार मित्रों।